चैप्टर सेकंड के हम लोग इससे पहले 7 न्यूमेरिकल अपलोड कर चुके हैं और आज 7 के आगे की न्यूमेरिकल करेंगे। और पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि जो भी आपको लेक्चर करवा दिए गए हैं उनके नोट्स आपको बनाने हैं, वही आपका होमवर्क है और वही आपका क्लास वर्क भी है। क्लास जब ओपन हो जाएगी, स्कूल जब ओपन हो जाएंगे, तब आपका वह कार्य चेक किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के तो धात्विक पृष्ठ, ध्यान दीजिए धात्विक पृष्ठ हैं, धातुएं हैं, एक दूसरे के समांतर स्थित हैं और दोनों पर समान परिमाण का आवेश है और विपरीत प्रकृति का है। तो पहले तो जितना दिया है उतना हम लोग बढ़ाते हैं। ये एक धात्विक पृष्ठ है जिसे मान लीजिए धन प्रकृति का आवेश दिया गया है और आप जानते हैं कि धन प्रकृति के आवेश के कारण बाहर की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और धात्विक पृष्ठ के कारण जो तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है और प्रश्नानुसार विपरीत प्रकृति का एक अन्य पृष्ठ है वो इसी के समांतर पड़ा है, पास में ही पड़ा है। तो ये रहा एक अन्य पृष्ठ, इस पर आवेश है जो विपरीत प्रकृति का है। तो इस विपरीत प्रकृति के आवेश के कारण जो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन भी पहले वाले विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही होगी। तो ये भी धात्विक प्लेट है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा और इस पर भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो फिर इसके बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा, धात्विक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का योग हो जाएगा। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र बनता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है इस प्लेट का और पूछा गया है आवेश का मान। विद्युत क्षेत्र का मान भी दिया हुआ है, तो E की वैल्यू दी हुई है और Q की वैल्यू पूछी गई है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। हम एक बात जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा जो होता है वो सतह पर स्थित आवेश और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात होता है, तो इसका हम इसमें यूज करते हैं। तो E इक्वल्स टू बनेगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। Q हमसे पूछा गया है कि प्लेट पर कितना आवेश है, तो ये होगा E गुणा में A गुणा में एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू 55, A क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर में ही है और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 486.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12। 3 अंकों तक इसे अगर हमें लिखना है तो ये बनेगी 487। ये पॉइंट से आगे का अंक 5 से बड़ा है तो राउंड कर देंगे, उसको अंदर एक और जोड़ देंगे तो गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलम। ये हो जाएगा 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ग्राम द्रव्यमान का कण है और एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर है के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे न गिरे। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक परत है, आवेशित परत है और एक समान रूप से आवेशित है और इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व की वैल्यू हमें दी हुई है
5 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर दी हुई है। और इस परत से कुछ ऊंचाई पर एक कण है जिस पर Q आवेश है, M द्रव्यमान है, वह संतुलन स्थिति में है, नीचे न गिरे। तो इस कण पर नीचे की ओर लगने वाला जो बल है वो है गुरुत्वीय बल mg, और ऊपर की ओर लगेगा इस पर विद्युतीय बल QE। अगर ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये कण नीचे नहीं गिरेगा। तो इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? परत के कारण विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू होगी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमें दिया हुआ है और इस कण पर विद्युत बल कितना लगेगा? ऊपर की ओर जो लगने वाला है विद्युत बल F लगेगा QE। Q इस पर आवेश है जो हमें ज्ञात करना है। तो QE की वैल्यू हो जाएगी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और इस कण पर गुरुत्वीय बल कितना लगेगा? गुरुत्वीय बल लगेगा इस पर mg। तो m कितना दिया हुआ है हमें? 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। 9 इंटू 10⁻�5 ग्राम में दिया है। ग्राम में दिया तो केजी में बदलना पड़ेगा। 10⁻³ केजी में बदल दिया और 9.8 गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अभी नीचे न गिरे इसका मतलब संतुलित रहे। तो फिर संतुलन में विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल बराबर हो जाएंगे, तभी तो इस पर नेट बल 0 होगा और ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे आ पाएगा। तो Q इक्वल्स टू बढ़ेगा mg/E। तो Q इक्वल्स टू m की वैल्यू, mg की वैल्यू हमने निकाल रखी है, इसको गुणा कर लेते हैं साथ में ही। तो 8 9 72 और 1 9 81 और 7 88 गुणा 10⁵ और 3 8 और बटा में E की वैल्यू ये रही सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट के मान रख देते हैं। तो Q इक्वल्स टू बढ़ेगा 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 5 गुणा 10⁻⁻5। इसको हल कर लेते हैं। तो Q इक्वल्स टू गुणा करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा 2 गुना 4, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 कैरी 17 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। गुणा में 8.85 गुणा 10⁻12 और 8 20 और बटा में 5 गुणा 10⁻⁻5। तो Q इक्वल्स टू इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 15 61 14 गुणा 10⁻, ये 5 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो -15 बटा में 5। तो 5 का भाग लगाएंगे तो 312 गुणा 10⁻⁻15। तो Q इक्वल्स टू 3.12 गुणा 10⁻⁻13 कूलाम, ये आवेश आ जाएगा। पॉइंट इधर किसका दिया आपने, तो ये पावर कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत, ध्यान दीजिए परत दिया हुआ है। परत शब्द कुचालक के लिए काम में लिया जाता है और पट्टिका शब्द प्राय चालक के लिए काम में लिया जाता है। आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एक 0.1 मीटर
0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार लूप जिसकी अक्ष जेड अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है और इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान पूछा गया है। सर्वप्रथम हमें इसका एक चित्र समझना होगा, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है। तो देखिए हमें दिया हुआ है कि एक तो एक्स वाई तल, हम तल बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया, मान लीजिए एक्स वाई तल, ये होगी एक्स अक्ष और ये हो गई, मान लेते हैं वाई अक्ष। तो ये एक्स वाई तल हो गया और ये ऊपर की ओर हो जाएगा जेड अक्ष, ये हो गया जेड अक्ष। और ये दिया गया है कि आवेशित है, इस पर एक समान रूप से पृष्ठीय आवेश घनत्व की वैल्यू भी हमें दी गई है, सिग्मा हमें दिया गया, परत है, यह कुचालक है इसका मतलब। और इसके ऊपर एक वर्ताकार लूप दिया गया है हमें। इस वर्ताकार लूप की जो अक्ष है वो जेड अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये हमें प्रश्न में कहा गया है। तो यहां से निकलने वाली बलरेखाएं कुछ यूं गुजरेगी, ये विद्युत क्षेत्र की बलरेखाएं हैं, इस लूप में से ऐसे गुजरेगी। तो आप देखिए जो क्षेत्रफल सदिश है, इस लूप का क्षेत्रफल सदिश है, उसने विद्युत क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बना रखा है। तो इससे संबंध फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स कैसे निकलेगा? फ्लक्स का सूत्र होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए, लूप का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और इन दोनों के मध्य कोण पता होना चाहिए, ताकि हम लोग कोजेक का मान ज्ञात कर सकें। ये फ्लक्स का सूत्र होता है। तो तीव्रता, परत के कारण तीव्रता कितनी होगी? E। तो परत के लिए सूत्र क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें दिया गया है, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको सिग्मा दिया गया है कितना? 5 × 10⁻⁻16 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। आपको लूप की त्रिज्या दी गई है, जो ये वर्ताकार लूप है उसकी त्रिज्या दी गई है, r की वैल्यू 0.1 मीटर। तो लूप का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लूप का क्षेत्रफल A कैसे निकलेगा? πr² से निकलेगा, क्योंकि अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लूप का क्षेत्रफल और तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण भी चाहिए। तो कोण कितना दिया गया है? थीटा की वैल्यू हमें, कोण की वैल्यू हमें 60 डिग्री दी गई है। तो जितनी वैल्यूज दी गई है वो हमें इस फॉर्मूले में रख देंगे और हम लोग इससे संबंधित फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। तो E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, A की वैल्यू πr² और कोस थीटा कितना है? 60 डिग्री। इनके मान रखते हैं तो फाई इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू 5 × 10⁻16 गुणा 3.14 गुणा 0.1 गुणा कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो 1/2 ये 2 एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी पड़ा है, 2 एप्सिलॉन 8.85 × 10⁻12। तो इनको हल करते हैं तो फाई इक्वल्स टू 5 × 20, 5 × 5 और 2 7 और 5 दिए 15, 2 अब छोड़ के पॉइंट लगा दिया और गुणा में 0.1 और 0.1, इसका मतलब 10⁻−2 हो गया और गुणा 10⁻−16 पड़ा है, बटा में 2 × 2 4 गुणा 8.85 गुणा 10⁻−12। तो 10⁻−12 को ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 15.7 गुणा 10⁻−12 ऊपर आएगा, प्लस की हो जाएगी तो 12 इसमें से घटा देते हैं, ये बचेगा 4 और ये हो गया 2, 6, 10⁻−6 बचेगा।
और बटा में हमारे पास बच गया 4 गुणा में 8.85, तो 5 इक्वल्स टू 15.7 गुणा 10⁻⁻6 बटा में 5 चौका 20 और 8 चौका 32 और 2 34, 8 चौका 32 और 3 35, तो 5 इक्वल्स टू इसका भाग लगाएंगे तो 0.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 रह जाएगा, और ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है, 5 mm दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा गया है। ये रही एक चालक प्लेट, अनंत विस्तार की चालक प्लेट है, और ये आवेशित है, ऋणावेशित है। इस प्लेट के लंबवत एक इलेक्ट्रॉन को दागा गया है, और इलेक्ट्रॉन प्लेट से 5 mm दूरी पर है। इलेक्ट्रॉन ने बिंदु P से Q तक पहुंचना है, और Q प्लेट के ऊपर नहीं है, प्लेट से थोड़ा पहले ही है, प्लेट के एकदम जस्ट पास में है। तो बिंदु P पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है? गतिज ऊर्जा हमें दे रखी है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। P से चलेगा, प्लेट के प्रतिकर्षण के कारण इसकी गतिज ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन को इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन तब रुकेगा जब इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऊर्जा संरक्षण के अनुसार स्थितिज ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर में लेने वाले हैं हम। तो सर्वप्रथम इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लें, और उसे हम गतिज ऊर्जा के बराबर रख देंगे और हल कर देंगे। तो स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात होगी? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को ज्ञात करके ज्ञात होगी। तो P से Q तक इलेक्ट्रॉन को विस्थापित होने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा? बल इंटू विस्थापन, E इंटू E इलेक्ट्रॉन पर बल हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, और विस्थापन कितना है? D। इसको अपने एक बार के लिए D कह देते हैं। तो चालक प्लेट है ये अनंत विस्तार की चालक प्लेट है। तो चालक के कारण जो तीव्रता होती है वो आपने पीछे पढ़ी है, σ/ε0 होती है, और जितना कार्य करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध वही स्थितिज ऊर्जा में संचित होने वाला है। अतः इलेक्ट्रॉन की बिंदु Q पर स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू W और U इक्वल्स टू E, और इस E का मान रख देते हैं सिग्मा, और ये D पड़ा है अपॉन ε0। ये होगी बिंदु Q पर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, और P पर हमें गतिज ऊर्जा दी हुई है। गतिज ऊर्जा कितनी दी हुई है? 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। तो ऊर्जा संरक्षण से हम 10 की पावर ऊर्जा संरक्षण से E सिग्मा D अपॉन ε0 को 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1.6 × 10⁻−19 जूल के बराबर में हम लोग इसे रख देंगे। हल करते हैं। हमें याद करना है सिग्मा का मान, तो सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा
10 की पावर 3 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुणा में एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और बटा में आ जाएगा ई, ये बटा में आ जाएगा और डी भी बटा में आएगा। तो ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और डी की वैल्यू है 5 मिलीमीटर, 5 गुणा 10 की पावर -3। अब ये 1.6 वाली टर्म टोटल कट गई है इससे और सिग्मा इक्वल्स टू बच गया है 8.85 बटा में 5 गुणा में, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर पावर है कितनी, 12 में से 3 गए 9 और ये ऊपर जाएगा प्लस की हो जाएगी तो 9 में से 3 गए 6, 10 की पावर -6 बचने वाला है। तो सिग्मा इक्वल्स टू भाग लगाएंगे इसका इसमें तो ये बचेगा 1.77 गुणा 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब समान है, इसका मतलब दाब आधिक्य 0 है, दाब आधिक्य पी एक्स्ट्रा 0 है। साबुन के गोल का पृष्ठ तनाव टेंशन T, पृष्ठ तनाव हमें दिया हुआ है 0.04 न्यूटन पर मीटर है। बुलबुले का व्यास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इस पर आवेश पूछा गया है। पहले दिया क्या है, हमें दिया क्या है, हमें दिया गया व्यास, व्यास D, बुलबुले का व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर, लेकिन जो सूत्र होते हैं और हमें त्रिज्या चाहिए होती है। तो त्रिज्या कितनी होगी, R की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव T की वैल्यू दी हुई है 0.04 न्यूटन पर मीटर। हमने लास्ट टॉपिक के अंदर बुलबुले पर आवेश का सूत्र पढ़ा है, बुलबुले पर आवेश, लास्ट टॉपिक याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि मैक्सिमम आवेश कब होता है, जब दाब आधिक्य 0 हो जाए। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि दाब आधिक्य 0 है, मतलब अंदर और बाहर दाब समान है, तो अंदर का दाब आधिक्य 0 हुआ ना, अंदर कोई दाब अधिक है ही नहीं। इसका सूत्र क्या था, 4π√8T एप्सिलॉन नॉट r³, ये सूत्र था। मान रखेंगे, हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। 4π की वैल्यू 3.14 और 8 मल्टीप्लाई में T कितना है 0.04 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12 गुणा में R की वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो हो जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -6। इसको हल करना पड़ेगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 7 5, 4 3 12, तो 2 हम छोड़ के पॉइंट लगा दिया और इन 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा और 8 के लिए भी ऐसा ही होगा। ये गुणा करें तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 8, ये 8 बढ़ गया, तो इन 2 8 में से एक 8 को बाहर ले चलते हैं और अंदर बचेगा 0.04 गुणा में 8.85 और गुणा में 10 की पावर 12 ये रही और 6 ये रही, तो माइनस में 18। इसको भी हटा देते हैं तो 12.56 गुणा 8 ये हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, ऊपर आ जाएगा वो, तो 10 की पावर -2 बढ़ेंगी तो 20 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 गुणा में 8.85 गुणा में 10 की पावर -20। तो 4 को भी बाहर ले चलते हैं ब्रैकेट से, 12.56 गुणा 4 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये रूट के अंदर रहेगा केवल 8.85 इंटू 10 की पावर -20, तो ये बनेगा Q का वैल्यू
12.56 गुणा 16 और गुणा 10 की पावर -10, इसे ब्रैकेट से बाहर ले आए, पावर आधी हो जाएगी और रूट के अंदर रहेगा केवल 8.85। देखिए लगभग ये 9 है और लगभग 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्यू मैक्सिमम की वैल्यू बनेगी 12.56 गुणा 16 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -10 कूलम। तो इनका भी गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 × 48 गुणा 10 की पावर -10 कूलम और इनको गुणा करने पर आएगा 602.88 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 कूलम और इसको हम लिख सकते हैं 60.28 गुणा 10 की पावर -9 कूलम अर्थात 60.28 नैनो कूलम। ये होगा मैक्सिमम आवेश। ये आंसर बुक से थोड़ा भिन्न इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने या 8.85 को लगभग 3 मान लिया है, जबकि रूट में 9 की वैल्यू 3 होती है, लेकिन यहाँ हमने 8.85 को 3 मान लिया है। तो हमने इसे अप्रोक्सीमेशन किया है तो आंसर ये अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा थोड़ा। तो इस चैप्टर के सभी जो अभ्यास प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। इन क्वेश्चनों को आप स्वतः करने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा।